नमस्कार दोस्तों। एक बार एक मछुआरा कांटा लगाकर तालाब के किनारे बैठा था। काफ़ी समय के बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। तब उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि कांटा उसने गलत जगह लगा दिया है और यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सारी मछलियाँ थीं। अब उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली क्यों नहीं फंस रही। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उससे कहा कि लगता है भैया, यहाँ पर मछली पकड़ने बहुत दिनों के बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती हैं। मछुआरे ने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ है? राहगीर ने कहा, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। यहाँ उन्होंने मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वह प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती थी। उनके प्रवचनों का यह असर है कि उसके बाद से जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो यह मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह ही नहीं खोलेगी तो कांटे में कैसे फंसेगी? इसीलिए यही बेहतर है कि आप कहीं और जाकर अपना कांटा लटकाओ। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां 2-2 दी हैं, लेकिन जीभा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। ऐसे ही दोस्तों, अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं तो इस जीभा पर नियंत्रण कर लें, तो बाकी स्वयं सारी की सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी। यह बात हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। एक चुप और 100 सुख और लगातार प्रभु मंत्र का नाम जप। तो ये छोटी सी कहानी हमें आशा है आपको ज़रूर शिक्षाप्रद लगी होगी। ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दिन।